सम्मुख विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरी श्री गुरु महाराज जी की जय। आज मंगलवार के दिन जो हम सबको मंगलमय पावन श्री दर्शन का, अमृतमय वचन का और शुभ आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि गुरुमुख जन खुश प्रसन्न हैं। खुश प्रसन्न रहना ही, अगर खुश है प्रसन्न है तो उसका जो जीवन है वो बड़े ही आनंदपूर्ण व्यतीत होता है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। इसलिए श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने ये वचन फरमाए कि तन भी स्वस्थ रहे और मन भी स्वस्थ रहे। तन की जो बीमारी है शरीर के अंदर, हर किसी को कोई भी विरला व्यक्ति होगा जो पूर्ण तौर पर स्वस्थ होगा, लेकिन जो शोधकर्ता हैं उन्होंने जो है ये बतलाया है कि शरीर के अंदर 10% जो बीमारियां हैं वो ऐसी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, जो परिवार के उससे आती हैं, और 10% ऐसी होती हैं जो कुदरत की तरफ से आती हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं ठोकर लग गई, कहीं चोट लग गई, कहीं कुछ हो गया। लेकिन जो 80% बीमारियां हैं वो मन के अस्वस्थ रहने के कारण और शरीर को ठीक तरीके से उसका ध्यान न रखने के कारण पैदा होती हैं। 80% बीमारी जो है इंसान की खुद खरीदी हुई होती हैं। तो तन को महापुरुषों ने जो इस श्री अनंतपुर दरबार की रचना रचाई है, उसके ऐसे नियम बनाए हैं कि जिससे तन भी स्वस्थ रह सके और मन भी स्वस्थ रह सके। तन को स्वस्थ रखने के लिए उसका जो आज आहार है वो स्वस्थ आहार होना चाहिए। और यहाँ पर जो श्री अनंतपुर में महापुरुषों की ओर से व्यवस्था है वो जो है सात्विक आहार की व्यवस्था है। अगर हम उसको जो है उसमें और घी लगाते हैं, तड़का लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो जो है हम अपनी तरफ से करते हैं। लेकिन जो दरबार की तरफ से भोजन बनता है वो सात्विक बनता है, ताकि साधारण से साधारण व्यक्ति भी खा करके जो है स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। और कल बात चल रही थी आर्किटेक्ट के बारे में, तो अचानक मेरा ध्यान लगा कि हमारे जो महापुरुष हैं वो कितने बड़े आर्किटेक्ट हैं। किस तरह से उन्होंने श्री अनंतपुर का धाम का नक्शा बनाया, श्री प्रयाग धाम का नक्शा बनाया, श्री संत नगर का नक्शा बनाया, लेडी साइड अलग बनाई, जेंट साइड अलग बनाई, सेंटर में सत्संग भवन बनाया, और फिर जो श्री मंदिर बनाए हैं उनकी जगह अलग बनाई है, ताकि हर व्यक्ति जो है वहाँ तक पहुँचे तो वो जो है उसकी जो है सैर जो है स्वाभाविक ही हो जाए। बाहर तो जहाँ भी जाओ हर तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, कहीं भी जो है ऑक्सीजन लेना ही मुश्किल, सांस लेना ही मुश्किल है बाहर। जहाँ भी बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में तो देखो धुआं ही धुआं दिखाई देता है। जब भी चले जाओ चारों तरफ धुआं ही धुआं है।
लेकिन यहाँ बिल्कुल यहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल एकदम पवित्र वातावरण है, जहाँ पर पवित्र हवा बहती है। जल भी मिलता है तो बिल्कुल पवित्र जल मिलता है, गंगा जल जैसा पानी मिलता है। तो सबसे बड़ा जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है वो है पैदल चलना, आहार और पैदल चलना। जितना हम पैदल चलेंगे, श्री गुरु महाराज जी ने बहुत सारे गुरुमुखों को, महात्मा लोगों की तरफ हमने देखा है जो व्हील चेयर से के बिना चल ही नहीं सकते थे, उन्हें खड़ा करके चलवा दिया। एक महात्मा जी हैं शक्ति नगर वाले, आपने देखा होगा, कई बार आते हैं दर्शन करने के लिए, उनकी बहन बाई जी भी है। तो वो इतने वो हो गए कि व्हील चेयर से उठ ही नहीं सकते थे, और उनके कितने तो ऑपरेशन हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन श्री गुरु महाराज ने उनको हिम्मत दी। अब वो यहाँ जंगले से अपना व्हील चेयर से उठ के आते हैं, चल के आते हैं और चल के वापस वहाँ तक जाते हैं। तो जो पैदल चलना है, पैदल चलना आदमी के शरीर को नख से लेके शिख तक उसके खून के दौरे को ठीक करता है। और उसके बाद जो है मन को स्वस्थ रखने के लिए भी महापुरुषों ने ये भक्ति के नियम, पूरा दरबार ही जो है इसलिए बनाया है। श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही महाराज जी वहाँ बॉम्बे में एक बार गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो जब विनती की गुरु महाराज जी, ये हार्ट के बड़े डॉक्टर हैं। श्री गुरु महाराज ने फरमाया, आप हार्ट के बड़े डॉक्टर हो, आप शरीर के डॉक्टर हो, और आप जानते हो हम मन के डॉक्टर हैं, मन को ठीक करते हैं। तो उन्होंने जितनी भी ये सारी रचना रचाई है, ये मन को स्वस्थ रखने के लिए रचाई है। अगर हम अपने ध्यान को सद्गुरु के चरण कमलों में लगाते हैं, गुरु दरबार की सेवा में लगाते हैं, सिमरन में लगाते हैं, सद्गुरु की महिमा के गायन में लगाते हैं, उसके श्रवण में लगाते हैं, तो हमारा जो मन है वो सदा स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ रहता है मन, चित्त प्रसन्न होगा, तो शरीर में अगर कोई बीमारी भी होगी तो भी शरीर भी वो जो है प्रसन्न रहता है। इसलिए महापुरुष हमें सदैव इस बात पर चिताते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखोगे तो सेवा कर सकोगे, भजन कर सकोगे, आरती पूजा कर सकोगे, भक्ति के नियमों की पालना कर सकोगे। और भक्ति के नियमों की पालना करोगे तो मन भी स्वस्थ रहेगा। तो एक दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम सबका कर्तव्य है, ये महापुरुषों की कृपा है, वो हमारे जो है हमें अंतर से भी ठीक रखना चाहते हैं और बाहर से भी ठीक रखना है। वो जो पूछते हैं हमसे कि खुश प्रसन्न हैं सब गुरुमुख, तो उसका भाव यही है कि वो चाहते हैं कि जो हमारे सेवक हैं, जैसे जिसका भी जो प्रिय होता है उसके दिल में यही कामना होती है, जो मेरा प्रिय है वो सदा खुश रहे, प्रसन्न रहे, और उसका प्रयास होता है कि मेरी जो हर कोशिश है वो उसे खुश और प्रसन्न करने की। जैसे गुरुमुखों के दिल के अंदर ये भाव होता है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हम पर सदा प्रसन्न रहें, सदा खुश रहें, तो श्री गुरु महाराज जी यही चाहते हैं कि हमारे जो सेवक हैं जहाँ भी रहें खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, अंतर से भी बाहर से भी। तो इसलिए वो हमें सदैव चिताते हैं। आज विशेष रूप से चिताया है कि गुरुमुख तन से भी स्वस्थ रहें और मन से भी स्वस्थ रहें। हम श्री सद्गुरुदेव दादा दयाल जी के पावन वचनों को हृदय में धारण करें। हर वक्त हमारे मन के अंदर सद्गुरु का सिमरन हो, सद्गुरु का ध्यान हो, सद्गुरु के प्रेम की लगन हो, तो ये मन जो है सदा स्वस्थ रहेगा, सदा प्रसन्न रहेगा। और मन प्रसन्न रहेगा, आत्मा प्रसन्न रहेगी, तो श्री गुरु महाराज जी हम पर प्रसन्न रहेंगे। श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न रहेंगे तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि हम प्रसन्न रहेंगे तो श्री परमहंस दयाल जी भी प्रसन्न रहेंगे। बोलो जयकारा।